हमारा मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने 10th में बड़े ट्रिगो पढ़ी हुई है ना, बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह। आपने वहां एक बेसिक चीज पढ़ी है, सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब मैं आपसे बोलो कॉस 120 बताओ, या साइन 120 बताओ, या tan 140 बताओ, या 150 बताओ, 135 बताओ। सो इट विल बी वेरी टफ टू कैलकुलेट, बट फिजिक्स में ही आ जाएगा। कहीं 135 आएगा, कहीं आपका 75 भी आ सकता है अगर क्रिटिकल क्वेश्चन हुआ तो। अब साइन 75 सुना है कभी? साइन 75 कैसे निकालोगे? देखो थोड़ा सा बताता हूँ। साइन 75 को क्या आप लिख सकते हैं? साइन, सुनते जाइए 745 प्लस 30, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है फिर, ठीक है, साइन x प्लस वाई का। तो देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रिगो के फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो आप टॉपिक का नाम डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो आपने 10th में पढ़ा है सर साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है हमारा, ठीक। लेकिन इसके आगे भी जाना है हमको, तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, सुनना गौर से। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 2 मिनट कोई लिखेगा नहीं प्लीज, समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अपन मैथ में बोलते हैं सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको रूल बताता हूँ। मुझे लगता नहीं कि आपको मैथ्स में कोई बता पाएगा ये मैं अपने प्रोफेसर साहब की कहानी बता रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं ए एस टी और सी, ए एस टी सी। भैया यहाँ पे ए फॉर क्या होता है? ऑल, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। मतलब जितने साइन थीटा से लेके आपके जितने भी होंगे सबके सब क्या होने वाले हैं? पॉजिटिव होने वाले हैं। और भाई यहाँ पे एस फॉर क्या होगा? साइन थीटा। प्लीज बोलिए मत, प्लीज बोलो मत यार, ये क्या होगा? पॉजिटिव। अरे एस से साइन, साइन के साथ कॉस, कॉसेक उल्टा होता है, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव। और बेटा यहाँ पे टी, ध्यान सुनिएगा, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे देखिए सी फॉर कॉस थीटा उल्टा सेक, तो ये सारे पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। जो यहाँ दिख रहे हैं वो पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक आपके ये सब पॉजिटिव, 90 से लेके 180 तक सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव, और 180 से लेके 270 तक ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और 270 से लेके ये 360 हो गया। समझ में आया? एक चक्कर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो तरीका, और बहुत प्यारा तरीका। मैंने बोला देखो ASTC, या तो बेटा आप ये लिखिए ट्रिक, या क्या बोलूं उसको, ट्रिक। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना भाई? इंडिया में सब चाय पीते हैं, वैसे चाय इंडिया की नहीं है, बाहर वाले देके गए हम लोग को, और इतने चतुर हैं, हम लोग को बीमारी देके चले गए हैं कि आप पीजिए और निपट जाइए, ठीक है। जबकि चाय इंडिया की नहीं है, कॉलीफ्लावर इंडिया का नहीं है, ठीक है, और एक गाजर घास होती है वो भी नहीं है खैर इंडिया की। खैर इसके पीछे कहानी है, मैं सुनाऊंगा जब टाइम मिलेगा, फिलहाल नहीं तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी खराब। ऐड शुगर टू क्या? कॉफी। कॉफी बहुत चल रही ना आजकल इंडिया में, अब चाय को भी फेंक दिया इन लोगों ने। देखो ए, देखो एस, देखो टी, देखो सी, ज़्यादा दूर चला गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, दूसरा ट्रिक नंबर 2, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आ रही है मेरी बात, नहीं सर मेरे को ये सही नहीं लग रहा, चाय इज बैड फॉर हेल्थ, तो ऐसा लिखो
स्कूल के बाद कहाँ जाता है बच्चा? घर। अबे मतलब स्कूल के बाद कहाँ जाता है? कॉलेज। तो लिखो, तो हम बोलेंगे सर आफ्टर स्कूल टू, सही बात है, स्कूल के बाद तो बच्चा पता नहीं कहाँ जाता है आजकल, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और मेरी कोशिश क्या है? तुमको एनआईटी पहुंचाने की, यानी अच्छे कॉलेज पहुंचाने की। तो ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर ये, और सी फॉर ये बढ़िया है, इसी को ध्यान देना भाई। ये तो सब बर्बाद वाली चीज़ है, चाय पे ले जाते हैं फिर बस तुमको लटका देते हैं, ठीक। और कभी भी चाय अनजान व्यक्ति के साथ ना पीजिए, ठीक है। और कॉलेज जाना है तो हमारे पास जरूर आइए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आप याद कर सकते हो, बेहतरीन लाइन बताइए मैंने आपको याद करने की। फिर मैं बताता हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे होने वाला है। और मैं तो भाई ऐसे बोल रहा हूँ, ऐड TSTC रूल, 3 बात बता दी मैंने। अब देखो जरा कमाल की बात, ध्यान सुनना, मजेदार एकदम। आपने ये सुना है, सुनिएगा प्लीज प्यार से, साइन 9, सुनना मेरी बात, साइन थीटा रियल लाइफ में कॉस से उल्टा होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होने वाली है, सर अभी बोला साइन का कॉसेक होता है, बिल्कुल सही, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। आपने 10th पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? परंतु एक्चुअली में साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये बात कैसे पता चलेगी? सर मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। साइन एक्स का ग्राफ या साइन थीटा का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, ऐसा। सुना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पर ये है और कॉस का देखो, कॉस का ग्राफ ऐसा। मुझे एक बात बताओ प्यार से, सुनो समझो, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? और बेटा ये क्या है? साइन 90 हो गया है, तो ये कितना हो गया? क्या हो गया? 1 1 1 हो गया ना ये। बेटा ये क्या है? 0। ये क्या है? -1 -1। देखो ध्यान से, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। फिर वही चीज कहानी चल रही है। तो क्या रिपीट हो रही है वैल्यू? इसलिए बोलते हैं रिपीटिंग वैल्यूज हैं ये। कैसे फंक्शन है? रिपीटिंग फंक्शन। दुनिया में, नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसे चलती हैं, और हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही चलती है। कभी देखा हार्ट बीट ऐसे चलती रहती है, टू 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 टू, है ना? तो ऐसे ही रहनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक। इफ योर लाइफ इज कांस्टेंट, आपका ग्राफ ऐसा हो गया, बोरिंग लाइफ है। और थोड़ी मजेदार लाइफ ये है, उड़ रहे हैं आसमान में, समझ रहे हो? लड़कियों की आवाज कैसी होती है? लड़कों की आवाज ऐसे होती है, भारी, सलमान खान टाइप। लड़कियों की आवाज दीपिका पादुकोण। ये पढ़ा है कभी जीवन में? 9th क्लास में सिखाते हैं, भैया ये श्रील आवाज है, पतली आवाज, तीखी आवाज और भोली आवाज, और ये भारी, हमारे जैसे। समझ आई बात? ठीक है। तो ये साइन फंक्शन और ये कॉस। कॉस 0 क्या होता है भाई? 1। अब देखो ग्राफ याद रखो, मैंने ग्राफ से याद करनी है वैल्यूज, ठीक है। देखो 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, ये हो गया कॉस का। अब एक बात बताओ, जरा गौर सुनने की बात, एक नई बात समझ में आई आपको यहाँ पर। सर ये 0, ये 180 और ये 360, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। 180 को रीडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं? पाई। क्या बोलते हैं? पाई। तो बेटा क्या हम बोल सकते हैं इसको, ये 0 डिग्री है, ये 180 है, तो 180 को मैं नाम दे सकता हूँ पाई। क्या बोल सकता हूँ? अगला वाला 2 पाई, अगला वाला 3 पाई, अगला वाला 4 पाई। जब भी पाई पाई पे आ रहा है तो कौन सी लाइन कोट कर रहा है? 0 एक्सिस को। तो वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी कि यहां से एक बात पता चली, सर साइन n पाई 0 होता है सदैव। साइन 0 0, साइन 180 0, साइन पाई 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 10 पाई, ऑलवेज 0। अब यहां देखो, ध्यान सुना मेरी बात बच्चों, यहां लिखो, यहां पे। हाँ आ जा रहा हूं।
कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, cos 2n पाई, 2n पाई बच्चों 2n पाई होता है +1, क्या होता है +1, मैं दिख भी रहा है ये 2n पाई। कैसे, देखो ध्यान से, यहां जाके कंप्लीट कितना हो रहा है भाई 2 पाई। देखो भाई 90, 180, 270 और 360, 360 मतलब 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई। तो देखो जरा साइन 0 1, साइन 0 1 और 2 पाई पे फिर से क्या हो गया ये 1। इसी तरह साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, मतलब इवन मल्टीपल पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई 1, और ऑड मल्टीपल पे -1। देखो ये क्या है 180 cos पाई, फिर आगे जाके फिर से आएगा नीचे तो फिर आपका 3 पाई आ जाएगा। तो मतलब इसको देखो, अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या हो गया cos 0, cos 0 क्या है 1, n की वैल्यू 1 डालो cos 2 पाई कितना आ गया +1, फिर 2 डालो 4 पाई 1, 6 पाई, समझ में आ रहा है, n 1 2 3 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, समझ में आ रहा है। हाँ तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा +1, और बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा cos 2n - 1 इंटू पाई, समझ रहे हैं हमारी बात, इक्वल टू क्या होने वाला है -1। अब जरा n की वैल्यू डालो यहाँ पे 0, क्या होगा n की वैल्यू 0 डालो, cos माइनस पाई होगा भाई। इफ यू आर पुटिंग n की वैल्यू 0 तो 2 इंटू 1 नहीं 2 इंटू 0 0 -1 तो ये हो गया cos माइनस पाई। लेकिन 0 से स्टार्ट क्यों नहीं करने का, 0 मैं ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूं बेटा तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप, पर मैंने क्या लिखा है माइनस, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। इफ यू पुट 1 2 इंटू 1 2 -1 cos पाई -1, फिर 2 पुट करो 4 पाई 4 -1 3 पाई 3 पाई क्या हो गया -1। सो cos पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, तो ऑड मल्टीपल पे -1, इवन मल्टीपल पे +1, साइन n पाई 0। समझ में आई बात, ओके बहुत बढ़िया। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है भाई, ये तुम्हें वो मैथ्स पढ़ा दूंगा, लगभग टीचर 3 लेक्चर पढ़ाएंगे इसको, ठीक। देखिए एक और चीज, जगह नहीं दिख रही, यहाँ बना देता हूँ tan थीटा। तुम बताओ जरा tan थीटा या tan x एक ही बात है, कोई मुझे बताएगा tan का ग्राफ कैसा होता है। पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, tan 90 कितना होता है, tan 90 और tan 0 0 होता है, tan 0 होता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये है tan, देखो tan 0 0 और tan 90 नॉट डिफाइन, देखो टच नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ भाग रहा है, समझे। ऐसे पढ़नी चाहिए मैथ्स, ग्राफ के तरीके से। ग्राफ से पढ़ा है हमने अपने टाइम पे, एक एक चीज दिमाग में रहती है, और 10वीं में पढ़ा है मैंने, 10वीं में, और ये सब भी 10वीं में पढ़ा है मैंने, ठीक। देखिए अब आते हैं मुद्दे पे, ये सारी कहानी जो समझाई आपको हमने प्यार से वहां तक, उसका इस्तेमाल क्या है। अब ध्यान सुनिएगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा cos, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई, tan का तो वही रहेगा, क्या होगा cot, और क्या है cos, सॉरी sec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा cosec। ध्यान से सुन लीजिए ये बात, अब सारी कहानी इन पैट की हमारी, समझना मेरी बात गौर से। ये जो रूल बनाया मैंने, ये वो रूल यहाँ काम आएगा, साइन 90 - थीटा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 लाइनें, एक है वर्टिकल लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे 90 और कितना है, हॉरिजॉन्टल पे कितना है 180 और 0 भी है। अच्छा सर बहुत बढ़िया। तो इस वाली लाइन पे कोई चेंज नहीं आता, और ये वाली लाइन बॉर्डर है, क्या है ये बॉर्डर, ये है हिंदुस्तान और ये है पाकिस्तान। एनीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान नहीं। तो फिर अब देखो, समझना मेरी बात ध्यान से, यदि कोई बंदा यहाँ से भावेश गया इंडिया से पाकिस्तान बिना वीजा के, क्या होगा, गोली मार दी जाएगी।
अब जरा क्या करेगा, ये करेगा अंदर से, यहां से ये चला गया भेस बदल के, अब ये बन गया मियाँ साहब, ठीक। अंदर से क्या है ये इंडियन, और बाहर से क्या हो गया ये पाकिस्तानी। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा इसको अपनी आईडी छुपानी पड़ेगी, मतलब अपना फेस छुपाना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान सुनिएगा, जब कभी भी 90 और 270 दिख जाए तो देखो भाई साइन से क्या बन गया कॉस थीटा, क्या बनेगा आईडी छुपा ली, साइन से क्या बन गया पक्का। इसको बॉर्डर क्रॉस करते ही, बॉर्डर मतलब 90 270, 90 270 जहां दिख जाए आपको फेस बदलना जरूरी। कैसे बदलेगा, हमने कोड वर्ड बना दिया, क्या भावेश, साइन का चोला पहनेगा, वहां जाके कॉस बोलेगा अपने आप को, समझ में आ रही बात। अच्छा, और बेटा एक बात बताओ, चलो भेस तो बदल गया, अभी वहां जाके अपने आप को पॉजिटिव फील करेगा नेगेटिव, तो उसके लिए भी डोज है हमारे पास। एंगल देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 माइनस थीटा मतलब पहले में आ गया, पहले में बेटा बताओ साइन क्या है और कॉस क्या है, सब पॉजिटिव भाई, अभी तो सब अपना मामला चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ ओके, तो लेकिन ध्यान रखना साइन बेटा इसका देखते हैं, इसका नहीं देखते हैं। अरे किसने बदला, अपना बदलाव किसमें आया है भावेश में, भावेश क्या था अंदर से साइन, है ना, साइन था ना हिंदुस्तानी, अभी जाके बन गया ये, बट नेचर तो वही रहेगा, हम हिंदुस्तानी, ठीक भाई। अच्छा, यदि आप लिखते हैं यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, अब बताओ ये कौन सी लाइन है, क्या ये बॉर्डर की बॉर्डर है, नहीं ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना भाई, सिर्फ वर्टिकल बॉर्डर है, सिर्फ वर्टिकल बॉर्डर है, इसको जंप करेंगे तो चेंज आएगा, इस पर तो अपना अपना आराम चल रहे हैं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल रोड है तो आराम चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने देश में घूम रहे बड़े मजे में। वर्टिकल मतलब बॉर्डर, वर्टिकल मतलब बॉर्डर, तो भैया 180 पे और 360 पे और 0 पे फेस चेंज कतई नहीं होगा, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं, अपने देश में घूम रहे मजे में घूमो, ठीक। वर्टिकल मतलब बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल मतलब घर, अपना देश, ठीक, समझ में आई बात। तो क्या होगा, फेस नहीं बदलेगा कॉस का। अब मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये 180 माइनस थीटा, पहले में आ गया दूसरे में आ गया, सेकंड में बताओ कॉस नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ गया, कुछ समझ में आ रहा है, बोलो भाई पक्का। पीछे एग्जाम्पल देखो, यदि मैंने कहा कि भाई साइन 120 डिग्री, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या आप क्या करोगे, अब साइन 120 डायरेक्ट तो याद नहीं है आपको, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, बोलो है ना, बोलो भाई 180 में से 60 माइनस करो तो क्या आएगा 120। नाउ टेल मी वन थिंग सर, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या पहले बताओ, पहले एक बार बताओ, पहली बार बताओ, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में फेस बदलता है क्या, नहीं बदलता है, तो साइन का साइन, अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या है, तो ये रहा पॉजिटिव, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है, तो आज के बाद साइन 120 कितना हो गया, हो गया, समझ आया, अरे आया कि नहीं आया भाई, पक्का, जगह नहीं बची, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से, रुको एक और ले लेते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ cos 120 कितना होगा, है ना, अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ, सुनो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सुनना जरा गौर से, साइन 120 को ऐसे लिख सकते हो आप, साइन सुनो 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ मैं। अब बताओ बॉर्डर आया कि नहीं आया, भैया साइन 90 प्लस 30 बॉर्डर आ गया, बॉर्डर पे साइन का क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, कॉस, पहले सुनो, पहले ये लिखो, माइनस बाद में देखना, पहले फेस चेंज करो, बॉर्डर आ गया फेस चेंज, बॉर्डर आ गया फेस चेंज। अब चेक करो साइन यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, अरे भाई 90 प्लस 30 यहाँ है ना, तो पॉजिटिव, cos 30 कितना होता है, cos 30, अब बताएं हमें दोनों सेम है कि नहीं है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, आंसर बिल्कुल सेम। आई होप समझ में आया होगा आपको।
फिजिक्स में ये बात है, धड़ाधड़ आनी चाहिए आपको, एक एक स्टेप करके नहीं बताऊंगा आगे चल के मैं, इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल 2 में बेटा कम से कम 8 लेक्चर लगते हैं मिनिमम, तमीज में पढ़ाया जाए तो, ठीक है। एक एक टॉपिक को समझाने में समय लगता है विस्तार से, तब आपके जहन में उतरेगा। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो।